गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये रहेगा कि ये हमारा जो सिलेबस है, तो ये जो सिलेबस है इस पूरे सिलेबस को मैं कवर करवाऊँगा फॉर द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करवाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वही चीज़ को मैं लेकर के आऊँगा। जैसे कि आज मैं क्या किया हूँ, आज केवल जो है ये अपना नंबर वन का जो है ना, जैसे नंबर वन का जो है आज मैं इतने को कवर करवाऊंगा और इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे केवल उसी के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ लेना है कि इससे क्लासिफिकेशन, शेप और साइज से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ बताऊँगा। और इसके साथ में इसका कुछ MCQ भी दूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ इस तरह के कंटेंट हमको चाहिए होता है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करेंगे, फिर थर्ड की बात करेंगे। इस तरह से हमने पूरा सिलेबस को आपको कवर करवाऊंगा। जब हम बैक्टीरिया के ऊपर जाएंगे तो जैसे कि जो जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया का मैं कम से कम 5 चार्ट दूंगा आपको। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला है, इंटेरोबैक्टर है, ठीक है, और अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बाकी का जहाँ पे हमको लगेगा कि ये चीज़ आपको हम लोग को पढ़ना चाहिए वहाँ पे आपका मैं पूरा चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और माइकोलॉजी का भी इसी तरह से मैं एक एक टॉपिक के ऊपर चलेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर, और पूरी इसका मैं चार्ट और अच्छे तरह से समझाऊंगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ सकता है, आपको क्या याद रखना है, वो चीज़ आपको मैं पूरा क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, तो आज अपना जो है पॉइंट नंबर 1 जो था अपना, उसकी बात करेंगे, आने की बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशंस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ चर्चा करेंगे। बाकी का हम पूरा इसको थ्योरी को पूरा क्लियरली तो इस वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि बैक्टीरिया का शेप के एक शेप को हमने हेडिंग उठा लिया। ठीक है, तो शेप में आपको मालूम है कि कोकस है तो उसको स्फेरिकल बोलते हैं, बेसिलस है तो उसको रोड शेप बोलते हैं, विब्रियो है तो उसको कोमा शेप बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अभी इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, तो मेन पॉइंट आपको ये चार्ट याद रखना है, ये चार्ट याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अपना जो डिप्लोकोकस कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो डिप्लोकोकस आने की जो दो में इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं तो उसका एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे डिप्लोकोकस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, डिप्लोकोकस, ये चीज़ अपना डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है ना। तो ये डिप्लोकोकस कुछ इस तरह से दिखते हैं, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये चीज़ आप लोग को मालूम होगा क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं जब से लैब टेक्नीशियंस में ज्वाइनिंग लिए हैं। ठीक है, सार्सिना मतलब इस तरह से अगर दिखेगा तो उसको सार्सिनिया बोलते हैं। ठीक है, टेट्राड मतलब 4 दिखेगा तो उसको टेट्राड बोलते हैं। और स्पाइरल में स्पाइरिला मतलब स्पाइरल शेप का दिखेगा, विब्रियो मतलब विब्रियो शेप का दिखेगा। तो इसका एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है इसका जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को, ये चार्ट को आपको शॉर्ट स्क्रीन मार लेना है और ये चार्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिप्लोकोकस में कौन से आते हैं, नेजरिया गोनोरिया आते हैं। ठीक है, एक और बैक्टीरिया आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी हमारा डिप्लोकोकस के अंदर में आता है। ठीक है, तो डिप्लोकोकस में ये 2 चीज़ को आप याद रखेंगे, नेजरिया गोनोरिया और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, इसी तरह से सारे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यानी कि स्टेफाइलोकोकाई किस तरह के हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। यानी कि स्टेफाइलोकोकस ये बैक्टीरिया का नाम है और ये इसका शेप है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। जैसे कि मेन पॉइंट आपको इसमें से क्या याद रखना है, ठीक है, अपना जो इस्टीरिशिया कोलाई होता है वो सिंगल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो सिंगल बेसिलाई होता है। और डिप्लो बेसिलाई कौन सा होता है, तो डिप्लो बेसिलाई में कौन सा होता है, बेसिलस सबटाइलस। जैसे कि यहाँ पे डिप्लो कोकाई की बात कर रहा था, डिप्लो कोकाई में कौन सा है, नेजरिया गोनोरिया, और यहाँ पे डिप्लो बेसिलाई में कौन सा है, तो बेसिलस सबटाइलस। तो ये चीज़ को आपको पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो शेप का कौन सा रहेगा, विब्रियो कोलेरा रहेगा। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और अस्पायरिला शेप का कौन सा रहेगा, तो अस्पायरिलियम मिनस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अस्पायरिलियम मिनस, ये मिनस आपको याद रखना है। ठीक है, अस्पायरोचिट्स के अंदर कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो ट्रेपनेमा पैलिडियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चार्ट को आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिना टाइम पास किए हुए,
ठीक है। अगर आप इसको कुछ देखना चाहें फिगर को तो आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, है ना। ये चार्ट को मैंने आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। इसमें भी यही बात है कि जो हमारा विब्रियो कोलेरा होते हैं वो विब्रियो शेप के होते हैं और ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया दिखते हैं, सिंगल फ्लैजेला इसके अंदर दिखते हैं। अभी फ्लैजेला की भी बात करेंगे, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो स्पाइरेला शेप का होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, स्पाइरेलियम के अंदर में आता है ये, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में आने की अंगूर के गुच्छे के लायक में कौन सा रहेगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई में कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी बताया था और नेजरिया गोनोरिया भी बताया था, लेकिन डिप्लोबेसिलाई में कौन सा बताया था, तो डिप्लोबेसिलाई में कौन सा बताया था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। डिप्लोबेसिलाई में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। डिप्लोबेसिलाई में बेसिलस सबटाइलस बताया था। तो इसको आपको इस तरह के पॉइंट को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। टेट्राड मतलब ये चीज़ आप लोग को मालूम ही होगा इतना, जब पता है तो मतलब डिप्लोकोकस मतलब पेयर में रहेगा, है ना। डिप्लोकोकस मतलब पेयर, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेफाइलोकोकस मतलब क्लस्टर लाइक फॉर्म होगा, ठीक है। टेट्राड मतलब 4 ग्रुप होगा। तो ये जो क्लस्टर फॉर्म है ना, चेन लाइक और पेयर, कभी कभी ये भी पूछ देता है स्टेफाइलोकोकस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इसको मैं क्लस्टर आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या समझ लेते हैं, आप बच्चे फिगर देख लेते हैं और अंगूर के गुच्छे ला के याद रखते हैं, लेकिन उसको क्लस्टर बोला जाता है, ये चीज़ मालूम नहीं होता। तो आपको ये क्लस्टर फॉर्म याद रखना है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। तीसरा फॉर्म इसमें से बस इतना ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर शेप की बात करें हम लोग, ठीक है, शेप की बात करें तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी बात आपको शेप में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। और कुछ स्पेशल पॉइंट लगे तो आप कमेंट में करके बताइएगा, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। दूसरा स्टेनिंग मैंने हेडिंग लिया है, तो स्टेनिंग में क्या क्या चीज़ है वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेनिंग ग्राम स्टेन है। तो ग्राम स्टेन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अलग करता है ग्राम स्टेन। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप देख लीजिए। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेगा वो पर्पल कलर का दिखेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर का दिखेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम भी ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी स्टेन कौन सा है, तो क्रिस्टल वायलेट है। मॉडरेंट कौन सा है, ये मॉडरेंट वर्ड याद रखना है। तो मॉडरेंट में क्या आएगा, ग्राम आयोडीन आएगा। डिक्लराइजर में क्या आएगा, एल्कोहल या तो एसीटोन आ सकता है, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। और काउंटर स्टेन में कौन सा आएगा, सेफ्रानिन, ठीक है। सेफ्रानिन हम लोग काउंटर स्टेन के लिए यूज करते हैं, और कार्बल फ्यूजन भी कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। आप इसमें अगर कुछ पढ़ना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इतना ही था, ठीक है। इसका टाइमिंग कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, लेकिन पूछता नहीं, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आप 1 मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड और 1 मिनट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट के लिए। यहाँ पे जो हम अपना कितना 1 मिनट के लिए इसको हम लोग तुरंत धोते हैं, ठीक है। और ये भी 1 मिनट के लिए, 3 से 7 सेकंड के लिए। तो 30 सेकेंड, ठीक है, और 1 मिनट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कितना कितना मिनट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वही हम लोग अगर जेडन स्टैंड की बात करेंगे तो उसमें टाइमिंग चेंज है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अभी आगे पता चलेगा। तो और भी इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक आयोडीन की बात किया है, तो आयोडीन ल्यूगोल आयोडीन, ये चीज़ याद रखना है। ल्यूगोल आयोडीन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ल्यूगोल आयोडीन को यूज़ करते हैं, है ना। डिक्लोराइजर में जो अपना डिक्लोराइजर रहता है उसके अंदर हम लोग एसीटोन आ रहा है तो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बस वही चर्चा कर रहा हूँ मैं, तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या आना है। आपको सिलेबस पूरा क्लियर करके दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। जेडन स्टेन की बात करेंगे तो जेडन स्टेन में क्या था कि जेडन स्टेन है, तो जेडन स्टेन की बात की है तो उसको हम लोग एसिड फास्ट स्टेन बोलते हैं, ठीक है। ये किसको करता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को अलग करता है अलग बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसमें क्या इसका पॉइंट है, इसका जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसका वैक्सी सेल वाल होता है, ठीक है। उसका वाल में वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ग्राम स्टेन इसके अंदर नहीं घुस पाता है। तो जेडन स्टेन स्पेशल स्टेन है, तो वो क्या करता है, वैक्सी सब्सटेंस के अंदर घुस जाता है, ठीक है। और जेडन ग्राम स्टेन नहीं घुस पाता है। तो इसका प्रिंसिपल है। हालांकि जब हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग की जब हम लोग स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे इसके अंदर स्टेनिंग का,
तो इसका मैं 2-4 पॉइंट और बताऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी सीरियल वाइज चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात आप ये याद रख सकते हैं कि वैक्सी सेल वाल होते हैं, ठीक है, म्यूरामिक एसिड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूरामिक एसिड। तो ये चीज़ आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रोसीजर है। तो इसमें क्या है, प्राइमरी स्टेन हम लोग कौन सा करते हैं यूज़, कार्बन फ्यूजन करते हैं। उसमें हम लोग प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट कर रहे थे, और इसमें प्राइमरी स्टेन कार्बन फ्यूजन कर रहे हैं। मॉडरेंट के रूप में हम लोग जेडन स्टेन में क्या यूज़ कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मॉडरेंट के रूप में हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये हीट क्या है, मॉडरेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे ग्राम स्टेन में क्या मॉडरेंट था, तो ग्राम स्टेन में अपना ग्राम्स आयोडीन था मॉडरेंट, ठीक है। ग्राम्स आयोडीन क्या था, मॉडरेंट। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके पूछ सकता है कि एसिड फास्ट स्टेन में जो है सो मॉडरेंट क्या है और ग्राम स्टेन में मॉडरेंट क्या है, तो उसमें कन्फ्यूजन कर सकता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से की चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। डिक्लेराइजर इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग एसिड एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एसिड एल्कोहल का। और वहाँ पे क्या कर रहे थे, एल्कोहल का यूज़ कर रहे थे और एसीटोन का यूज़ कर रहे थे, दोनों में से एक को यूज़ कर रहे थे ग्राम स्टेन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें काउंटर स्टेन में क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत बार पूछा भी गया भी है, इसमें बच्चे बोल नहीं पाते हैं, काउंटर स्टेन में ये डाल देते हैं, ठीक है। तो काउंटर स्टेन में क्या यूज करते हैं, मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो अपना एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो पिंक कलर का दिखेगा, और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो वो ब्लू कलर का दिखेगा। जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो ये चीज़ इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही चीज़ मैं इसमें कर रहा हूँ। अब देखिए शेप की बात की है, तो शेप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ठीक है। शेप और साइज में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो टिपिकली मेजर इन माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया को हम लोग मेजर किस में करते हैं, माइक्रोमीटर में करते हैं, और वायरस को हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया माइक्रोमीटर में होते हैं और वायरस नैनोमीटर में होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका थोड़ा बहुत साइज याद रख पाएँ तो ठीक है। जो कोकाई होते हैं, ठीक है, कोकाई होते हैं वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर का होते हैं, ठीक है। और जो बेसिलाई होते हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.1 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, ठीक है। और विड्थ दोनों का लगभग सेम ही होता है, ठीक है। चौड़ाई जो है सो लगभग सेम होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसका 1 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ बोला है, और कोकाई का डायमीटर कितना बोला है, 0.5 से 1.0। तो आप इसको ऐसे याद रखें, कोकाई की बात कर रहे हैं हम लोग, कोकाई की बात कर रहे हैं तो 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर ले लीजिए। और बेसिलाई की बात करेंगे तो 1 से 5 माइक्रोमीटर ले लेंगे उसका लेंथ और इसका विड्थ, ठीक है। क्योंकि कोकाई का तो विड्थ ही होता है, लेंथ तो होता नहीं है, क्योंकि गोल है तो इसका विड्थ ही होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। इसका लंबाई वैसे मेजरमेंट का कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 2 पॉइंट रखना है, कोकाई का पैरामीटर ये है और बेसिलाई का 1 से 5 माइक्रोमीटर लेंथ होगा। तो ये चीज़ आपको इसमें से ध्यान रखना है। सेल वाल की बात करेंगे तो सेल वाल में मैं अभी जो बताया था कि आगे चल के बताऊँगा मैं आपको, तो ठीक है। तो देखिए सेल वाल में क्या है, सेल वाल का क्या फंक्शंस है, इट स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शंस। ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है स्ट्रक्चर, और मतलब किसी भी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन करवाता है, सेल वाल प्रोवाइड करवाता है। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो बैक्टीरिया के सेल वाल होते हैं वो किससे बने होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बने होते हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बने होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूरिन होता है, ठीक है। म्यूरामिक एसिड जो मैंने बोला था ना, वो म्यूरिन होता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, जो म्यूरामिक एसिड किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। म्यूरामिक एसिड क्या इसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे ग्राम नेगेटिव नहीं है, ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बैक्टीरिया है ना। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, ठीक है, एंड एक आउटर मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये क्या है, थिन है, और इसमें क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो थिक रहेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन किससे बने होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होते हैं, म्यूरिन नामक एक प्रोटीन भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन प्रेजेंट रहेगा और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर थिक रहेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, है ना, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन रहेगा।
तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 3 लेयर होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर होते हैं। ठीक है, 2 लेयर होते हैं। इसमें 2 लेयर होते हैं, फिर भी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से थिक होते हैं। ठीक है, और इसमें 3 लेयर होते हैं, फिर भी ये पतला होते हैं, क्योंकि इसमें ये पतला है। ठीक है, तो ये चीज़ पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर पतला है। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा कुछ पॉइंट है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शंस है? कंट्रोल द पासेज ऑफ सब्सटेंस इनटू द आउटर सेल टू इनर। देखिए, आउटर थ्रू इनर, इसमें ये बात किया है कि जैसे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, जो सब्सटेंस बैक्टीरिया को चाहिए वो अंदर भेज देगा, है ना, और जो बैक्टीरिया को नहीं चाहिए उसको बाहर ही रखेगा। तो ये सबका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, हमारे बॉडी का भी फंक्शन यही है। तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है नहीं। ठीक है, कंटेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जो कि रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में फंक्शन करते हैं। ठीक है, किस में प्रेजेंट रहेगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और एक का इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर से कुछ देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, उसी तरह से इसका मीसोजोम होते हैं। ठीक है, मीसोजोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे मीसोजोम यूज करते हैं बैक्टीरिया जो है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो एनर्जी का प्रोडक्शंस करने का काम करते हैं अपना माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मीसोजोम है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और राइबोजोम क्या है? एनर्जी सिंथेसिस का, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, राइबोजोम के द्वारा। तो वो हमारे भी राइबोजोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हमारे बॉडी में भी होता है। तो वो चीज़ स्पेशल पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मीसोजोम इसके अंदर स्पेशल पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरिया किसको बोला जाता है? तो वो मीसोजोम बोल रहे वो मीसोजोम को बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत आती है और आप लोग को भी दिक्कत आएगा देखने में लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वही प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होगा बैक्टीरिया में? साइटोप्लाज्म में, है ना। और हम लोग में कहाँ होता है? आरएनए के अंदर में होता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस में मॉडिफिकेशन हो रहा होता है, लेकिन इसमें सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब बैक्टीरिया के जो स्ट्रक्चर हैं उसकी बात करेंगे। तो बैक्टीरिया में एक होता है पिलाई। ठीक है, पिलाई ये होता है कि जैसे बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे ये फ्लैजिला है, एक सेकेंड, जैसे कि ये क्या है? फ्लैजिला है, और छोटा छोटा स्ट्रक्चर और पाया जाता है, तो उसको पिलाई बोलते हैं। तो ये पिलाई का फंक्शन क्या होता है वो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है और सारा चीज़ आपको कवर भी हो जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछ सकता है। हाँ, कभी कभी मूड अगर ख़राब हुआ तो अलग बात है, उसकी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी यूट्यूबर नहीं ले सकता है। देखिए, पिलाई की बात करेंगे हम लोग। तो पिलाई क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच होते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है इससे इस तरह से अटैच होते हैं, ये पिलाई है। ठीक है, और एक लंबा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। और एक छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? पिलाई होता है। तो फ्लैजिला तो मूवमेंट का काम करता है, लोकोमोशंस का काम करता है, लेकिन जो पिलाई क्या होते हैं, पिलाई क्या काम करते हैं? तो पिलाई फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया। यानी कि जब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र करता है ना, वो किससे करता है? पिलाई से करते हैं। ठीक है, तो पिलाई का क्या काम है? कॉन्जुगेशंस, दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशंस करना, यानी कि कुछ जेनेटिक मटेरियल इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया को मन करता है तो इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये ट्रांसफ़र करने का जो साइट है वही क्या है? पिलाई है। तो पिलाई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कौन करता है? पिलाई करता है। देखिए, मैंने ये चीज़ है कि ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ये बैक्टीरिया इसको दे रहा है, तो किसके थ्रू से देगा? ये इसके अंदर इंजेक्ट करेगा और यहाँ पे इसको जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और इसमें एक और पॉइंट बनता है कि ये जो दिख रहा है ना आपको,
एक दिख रहा है ना, ये पिलस, ठीक है। तो पिलस जहाँ पे भी हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जहाँ पे एस रहता है उसका मतलब होता है प्लूरल, ठीक है, प्लूरल वर्ड होता है एस, लेकिन इसके साथ में उल्टा है, ठीक है। अगर पिलस बोलेगा तो पिलस कौन सा वर्ड है ये भी पूछा जाता है कि पिलस सिंगुलर वर्ड है कि प्लूरल वर्ड है, यानी कि किसी बैक्टीरिया के अगर एक पिलक मतलब एक पिलस की बात करेंगे तो ये क्या हुआ, एक पिलस बोलेंगे, मतलब इसको सिंगल बोलते हैं, ठीक है। और पिलाई की बात करेंगे तो बहुत सारा रहेगा तो इसको पूरा बोल देते हैं हम लोग पिलाई, ठीक है। अगर सिंगल अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको पिलस बोलते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पिलाई बोलेंगे। तो ये चीज़ उल्टा है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद फ्लैजिला की बात करेंगे तो फ्लैजिला में भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, ठीक है। फ्लैजिला क्या होते हैं ये देख लीजिए, विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में मतलब सहायता करते हैं, यानी कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है दिख रहा है यहाँ पे ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, ये सब सारे के सारे फ्लैजिले हैं, ये सारे के सारे फ्लैजिले हैं। मैंने पूरा स्ट्रक्चर डाल दिया है, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि फ्लैजिले का काम क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया होता है, मतलब मूवमेंट करता है बैक्टीरिया को। और फ्लैजिला कितने तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 वर्ड आते हैं, ठीक है। एक आते हैं मोनोट्राइकस, क्या आते हैं मोनोट्राइकस, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा और डीप लेवल में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको स्पेशल समझाता हूँ। देखिए, अगर बैक्टीरिया है, अपने पास बैक्टीरिया 4 तरह के, मतलब 4 तरह के फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक बैक्टीरिया ये है ना, दूसरा बैक्टीरिया ये है, तीसरा बैक्टीरिया ये है, और चौथा बैक्टीरिया ये है, ठीक है। अगर ये सिंगल एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, ट्राइकस, मोनोट्राइकस, आप लिख लीजिए मोनोट्राइकस। अगर सिंगल ही प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इस तरह से एक दोनों साइड में प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, अगर बैक्टीरिया का फ्लैजिला केवल दोनों साइड में प्रेजेंट है, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस, ठीक है, एम्फीट्राइकस। अगर एक ही साइड में अगर इसके अंदर चारों तरफ अगर प्रेजेंट है, चारों तरफ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस चारों तरफ, ठीक है। और एक बच गया, एम्फीट्राइकस हो गया, मोनोट्राइकस हो गया, एक लोफोट्राइकस। तो लोफोट्राइकस में क्या होता है, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं एक तरफ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोफोट्राइकस। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लोफोट्राइकस में दिख रहा होगा, ये देखिए विब्रियो कोलेरा क्या होते हैं, लोफोट्राइकस के नेचर के होते हैं, ठीक है। विब्रियो कोलेरा क्या होते हैं, लोफोट्राइकस नेचर होते हैं। एम्फीट्राइकस मतलब अगर एक ही तरह, मतलब इस तरह से अगर आप देखें, ठीक है, थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो आज आपको अच्छी तरह से समझेगा, मैंने फिगर ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। देखिए जो मोनोट्राइकस रहेंगे, क्योंकि फिगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मोनोट्राइकस रहेंगे कुछ इस तरह से, एक तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। लोफोट्राइकस में एक तरफ रहेंगे लेकिन बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, तो उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं। और अगर एम्फीट्राइकस की बात करें तो सिंगल फ्लैजिला हो सकता है दोनों तरफ, तो मल्टीपल फ्लैजिला हो सकते हैं दोनों तरफ, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस, ठीक है। पेरीट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगे, उसको पेरीट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आप एग्जाम्पल याद रखें, सोर्स ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरा है वो लोफोट्राइकस के होते हैं, ठीक है। मोनोट्राइकस के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इसका कुछ एग्जांपल है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना, आप ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर सिंगल फ्लैजिला है तो उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं, अगर एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस बोलते हैं, और अगर एक ही मतलब दोनों तरफ अगर एक एक फ्लैजिला है तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस बोलेंगे, या तो दोनों तरफ अगर मल्टीपल फ्लैजिला है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। और पेरीट्राइकस किसको बोलेंगे, जो कि चारों तरफ फ्लैजिला, जिस बैक्टीरिया के ऊपर चारों तरफ फ्लैजिला है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें पूछा जाता है हमेशा कि फ्लैजिला के लिए कौन सा स्टेन है, ठीक है। तो एक लाइफसन स्टेन फ्लैजिला के लिए होता है, और एक रूइस स्टेन जो है वो फ्लैजिला के लिए होता है। तो ये दोनों स्टेन आपको ध्यान में रखना है कि फ्लैजिला के लिए कौन सा स्टेन किया जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर इसमें अगर आप एक कहीं ज़िंदगी में अगर कभी आ गया एग्ज़ाम के अंदर तो वो चीज़ देखिएगा।
देखिए फ्लैजिला में एफ है, ठीक है, इसके बीच में भी एफ है, तो थोड़ा बहुत को रिलेट कर सकते हैं। 2-4 बार आप लाइप्सन बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि फ्लैजिला के लिए हम लोग लाइप्सन स्टेन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, तो वो चीज़ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैप्सूल की बात करेंगे तो कैप्सूल आउटर में लेयर होता है, ठीक है। कैप्सूल का जो नेचर होता है ये भी पूछा जाता है कि पॉलीसेकेराइड का ये नेचर होता है, ठीक है। प्रोटीन का भी नेचर हो सकता है जो कि बैक्टीरिया के चारों ओर लगा हुआ रहता है, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है ना बैक्टीरिया का, ये कैप्सूल होता है, फिर सेल वाल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ। तो वो चीज़ एक कैप्सूल के बारे में आपको पता है। तो कैप्सूल के बारे में ये पूछा जाता है कि कैप्सूल, ये पूछा नहीं जाएगा कि कैप्सूल क्या है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, इससे सभी बच्चे बता देंगे, ठीक है। कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है, मतलब कैप्सूल का फंक्शंस क्या है, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। यानी कि प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि जो मतलब फेगोसाइट सेल होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल मतलब हार्ड लेयर होता है तो वो उसको खा नहीं पाते हैं, प्लस कुछ ऐसा भी पॉइंट होता है कि कैप्सूल अपने को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि उसको लगता ही नहीं कि ये फॉरेन एंटीजन है, ठीक है, तो वो उसको खा नहीं पाते हैं उस तरह के बैक्टीरिया को जिसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका स्पेशल स्टेन पूछा जाता है, कैप्सूलर का स्पेशल स्टेन। तो एक हीस स्टेन जो है सो ये है इंडियन इंक मेथड, और एक एंटोनी कैप्सूल मेथड, ये हम लोग कैप्सूल को स्टेन करने के लिए, कैप्सूल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं। और एक चौथा होता है कॉन्गो रेड स्टेन और मैनविलाइस कैप्सूल स्टेन। तो ये 4 स्टेन अगर आप याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, अगर याद हो जाए तो। लेकिन आपको कुछ कुछ याद रखना है, जैसे कि इंडियन इंक मेथड हो गया, हीस स्टेन हो गया, एंटोन, याद हो जाएगा इजीली तरीके से अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार से इतना काफ़ी है कैप्सूल के बारे में अगर बात करेंगे तो, ठीक है। अब हम क्विक MCQ रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ा तो उसमें से क्या पढ़ा, ठीक है। पहला MCQ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शेप्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिजिड स्पाइरल फॉर्म, यानी कि किस बैक्टीरिया का जो है स्पाइरल फॉर्म का सेल वाल होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का शेप होते हैं। तो स्पाइरल कोकाई का तो राउंड शेप होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। बेसिलस का तो लॉन्ग शेप होता है, स्पाइरल का स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। लेकिन स्पाइरेलियम का क्या होता है, स्पाइरेलियम का जो है सो स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरेलियम सबटाइलस, स्पाइरेलियम म्यूनस करके एक बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे विब्रियो मारे होंगे तो उसका शेप विब्रियो शेप का होता है, यानी कि कोमा शेप का होता है, तो कोमा शेप आएगा तो हमारा विब्रियो कोलेरा आएगा, ठीक है। और स्पाइरल शेप का आएगा तो स्पाइरेलम आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, द ग्राम स्टेनिंग मेथड डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर, यानी कि ग्राम स्टेन जो है किस बेस पे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, फ्लैजिला के बेस पे, न्यूक्लियस के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर सी इधर सेल वाल के बेस पे, क्योंकि सेल वाल के बेस पे ही करता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होते हैं वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, ग्राम नेगेटिव का थिन होते हैं, ठीक है। तो थिक के अंदर घुस जाते हैं, फिर ये निकलते नहीं है प्राइमरी स्टेन, उसका मैकेनिज्म अगर बात करें तो इस तरह से है। लेकिन आपको इस तरह याद रखना है। अभी हम लोग MCQ सीरीज चला रहे हैं तो MCQ बात करेंगे, ठीक है। इन द ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पर्पल ड्यू टू द रिटेंशंस ऑफ विच डाई, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर के दिखते हैं, ठीक है। वो किसके कारण से दिखते हैं, सेफ्रेनिक के कारण से दिखते हैं, क्रिस्टल वायलर के कारण से दिखते हैं, कि मेथिलीन ब्लू के मेलाचिट ग्रीन। तो इसमें क्या प्राइमरी स्टेन कौन था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन का, तो क्रिस्टल वायलेट। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं जवाब, और फिर आपको देखना है कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, तो एसिड फास्ट स्टेन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इजीली पता होगा। चौथा नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन, द लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कि LPS लेयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया,
लाइपोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो किस बैक्टीरिया को करेक्टरस्टैटिक्स करते हैं, मतलब किस बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किस में लाइपोपॉलीसेकेराइड किस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, जिससे लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं ना वो ग्राम में नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा मात्रा में क्या होते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली किस में होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पेप्टाइडोग्लाइकन मोस्टली किस में पाया जाता है, ज़्यादातर किस में पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादातर किस में पाया जाता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन लाइपोपॉलीसेकेराइड ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरिया शेप इज टिपिकली डिस्क्राइब एज द कॉमा शेप। कॉमा शेप बैक्टीरिया कौन से होते हैं, अस्पायरलम होते हैं, ठीक है, बेसिलस होते हैं कि कोकाई होते हैं, एक और आएगा ऑप्शन, वही इसका आंसर है। ठीक है, मैंने भी पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया था। तो अगर विब्रियो से कॉमा शेप की बात करेगा तो विब्रियो कोलेरा, और स्पायरल शेप की बात करेगा तो स्पायरेलियम आएगा। तो ये पॉइंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, तो इस चीज़ को आप रट लें। मैंने इसमें स्पेशल MCQ लेकर के आया हूँ। ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब देखिए विच स्टेन्स इज यूज टू विजुअलाइज बैक्टीरिया कैप्सूल। बैक्टीरिया कैप्सूल के लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था कैप्सूलर स्टेन के बारे में। ठीक है, तो मेथिलेन ब्लू, ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन, कैप्सूलर स्टेन। तो इसमें कैप्सूलर स्टेन, तो कैप्सूलर स्टेन में भी क्या है आपने को याद रखना है। ठीक है, कैप्सूलर स्टेन का जो टाइप है उसके अंदर हम लोग इंडियन इंक को यूज करते हैं। ठीक है, लाइप्सन स्टेन को यूज करते हैं कैप्सूलर स्टेन के लिए, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपल दे दिया था तो वो चीज़ थोड़ा सा हमको टफ देना चाहिए था, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन आपको पूरा मैं कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एडहेसिव टू सरफेस एंड कंट्रीब्यूट टू बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म फॉर्मेशन बोलने का मतलब क्या है, जो चिपकने का काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है। ठीक है, चिपकने का काम कौन करेगा और बायोफिल्म फॉर्मेशंस करने का काम कौन करेगा। ठीक है, कौन से क्या चीज़ हम लोग को एसेंशियल चाहिए। ठीक है, तो एडहेसिव में एक ऑप्शन और है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एडहेसिव में कौन सा आएगा, चिपकने का काम कौन करेगा, तो पिलाई करेंगे एक दो बैक्टीरिया के बीच में। फ्लैजिला मूवमेंट का काम करते हैं, कैप्सूलर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, लेकिन कैप्सूल किस हिसाब से दिया, एक सेकंड फिर से देखते हैं अपन। विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एडहेसिव टू सरफेस एंड कंट्रीब्यूट द बायोफिल्म फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये मेरा टेक्नीशियन बनाते हैं इसको, मैंने इसको देखा नहीं था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, बायोफिल्म फॉर्मेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर को कैप्सूल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, विच स्टैंडिंग टेक्निक would be which staining technique would be most appropriate to differentiate between spores and vegetative cell। ठीक है, वेजिटेटिव सेल यानी कि स्पोर, जो हमारा स्पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स हैं और वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी कि मतलब बड़ा जो सेल है और एक स्पोर होता है, बैक्टीरिया स्पोर्स लाइक भी हो सकते हैं और बड़े सेल होते हैं। तो जो नॉर्मल सेल होते हैं उसको वेजिटेटिव फॉर्म बोलते हैं, और स्पोर मतलब कि जिसके अंदर कंडेंस हो जाता है उसका साइटोप्लाज्म, उसके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल बचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया कि अप्रोप्रिएट डिफ्रेंशिएट, यानी कि इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है तो कौन से स्टेन विच स्टेन को हम लोग यूज करेंगे, इसको मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। तो ग्राम स्टेन तो होगा नहीं। अब देखिए कैसे अपने को
करते हैं। एसिड फास्ट स्टेन किसके लिए करते हैं हम लोग, तो हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए करते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टेन हम लोग कैप्सूल के लिए करते हैं, कैप्सूल डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो इंडोस्पोर्स एक बच गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडोस्पोर्स होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना भी सीखना है, क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन अगर आप ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन और नेगेटिव स्टेन के बारे में मालूम था तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाता बच्चों, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन, सब मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन में, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर व्हाट इज द रोल ऑफ आयोडीन। मैंने बोला था ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन क्या है, यानी कि ग्राम्स आयोडीन क्या है, प्राइमरी स्टेन है, काउंटर स्टेन है, मॉडरेट है कि डिक्लोराइजर है। तो आयोडीन्स क्या है, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट है वो प्राइमरी स्टेन है, ग्राम्स आयोडीन है वो क्या है, मॉडरेट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और डिक्लोराइजर के रूप में क्या करते हैं, एसीटोन या तो एल्कोहल के रूप में एल्कोहल का यूज़ करते हैं, और काउंटर स्टेन में हम लोग सेफ्रानिन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राम्स आयोडीन जो है वो क्या हो जाएगा, अपना मॉडरेट के रूप में काम करेंगे। तो ये चीज़ आपका मॉडरेट इज द राइट आंसर, सी नंबर, ठीक है। तुरंत हम लोग क्विक रिविजन कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल। बैक्टीरियल सेल वाल का कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, नहीं है। तो प्रोटेक्शंस अगेन द ऑस्मोटिक लाइसिस, इसको भी रहने दीजिए। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये चीज़ सही है, ठीक है। इनहिबिट न्यूट्रिएंट अपटेक, ठीक है, न्यूट्रिएंट अपटेक को इनहिबिट करता है, ये चीज़ में इसको भी अभी आप रहने दीजिए। तो ये तो अपना सही आंसर है, ठीक है, इसमें नॉट वाला पूछा है, ठीक है। हेल्प्स इज द शेप डिटर्मिनेशन, ये भी सही है, मतलब शेप का फॉर्मेशन करने का काम करता है, ये दोनों बात एक ही हुआ। अब दो आंसर बच गया, इनहिबिट न्यूट्रिएंट अपटेक, और क्या बच गया, एक बच गया प्रोटेक्ट अगेन ऑस्मोटिक लाइसिस। तो देखिए जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया का जो ब्रस्ट होता है, बैक्टीरिया फट ना जाए, उससे प्रोटेक्शंस करते हैं सेल वाल, ठीक है, सेल वाल करते हैं प्रोटेक्शंस। तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ए गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये बात सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, लेकिन ये चीज़ गलत बात है। इनहिबिट न्यूट्रिएंट अपटेक, अगर ये इनहिबिट कर देगा तो खाएगा कैसे ये, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन लगाना सीखना है बच्चों, ठीक है। कोई भी कितना भी पढ़ा हो, लेकिन उसको पढ़ने की ज़रूरत हमेशा पड़ता है, हमेशा। कोई भी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं, और जो टीचर स्टूडेंट होते हैं वही बेस्ट होते हैं, ठीक है, हमेशा जो स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं, ठीक है। देखिए द पेरिप्लाज्म शेप इज ए फीचर्स प्राइमरी एसोसिएटेड विथ। तो पेरिप्लाज्म होते हैं, ठीक है, वो शेप इज द फीचर्स ऑफ प्राइमरी एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर आप देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि पेरिप्लाज्म यानी कि जो बाहरी का, यानी कि बाहरी की बात कर रहा है, बाहरी की बात कर रहा है पेरिप्लाज्म में, तो किसका फीचर्स है, ठीक है, पेरिप्लाज्म बाहरी वाला स्ट्रक्चर किसका फीचर्स है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल लेयर होते हैं, ठीक है, पेरिप्लाज्म बोलते हैं उसको। वो चीज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर के दो ही चीज़ लेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 3 चीज़ होते हैं, एक लास्ट में भी जैसे अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फिर सेल वाल होते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वाल होते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, पेरिप्लाज्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंडोप्लाज्म हो गया, ये हमारा क्या है, पेरिप्लाज्म हो गया, यानी कि सेल प्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 होते हैं, ठीक है, एक ऊपर होते हैं और एक नीचे होते हैं, बीच में सेल वाल होते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एक अंदर की साइड होते हैं और बाहर में एक सेल वाल होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो हमारा पेरिप्लाज्म स्पेस है वो किसके अंदर, किसका फीचर्स है, किससे रिलेटेड है, तो वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो। द जेडन स्टेनिंग मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच टाइप फॉलोइंग द सेल वॉल कंपोनेंट, यानी कि जो जेडन स्टेन बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोपॉलीसेकेराइड, माइकोलिक एसिड और टिकोइक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए माइकोलिक एसिड जो होते हैं वो जेडन स्टेन के बैक्टीरिया का जो सेल वाल होते हैं उसको अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वैक्सी लाइक सब्सटेंस होते हैं, और हम लोग इसी को जेडन स्टेन में स्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इसी का ये इसका मेन फीचर है। जितने भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उसका जो मेन फीचर है वो माइकोलिक एसिड है। ठीक है, माइकोलिक एसिड ही है जो कि वैक्सी लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये वैक्सी लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बस आप देखते जाइए। विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया है टिकोइक एसिड कंपोनेंट इन द देयर सेल वॉल। टिकोइक एसिड किस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो टिकोइक एसिड किसके अंदर रहेंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट और माइकोप्लाज्मा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या रहते हैं, टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टिकोइक एसिड किस में प्रेजेंट रहते हैं, ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, और एसिड फास्ट में क्या रहते हैं प्रेजेंट, तो माइकोलिक एसिड। ठीक है, माइकोलिक एसिड एसिड फास्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। देखिए और क्या क्या पूछ रहा है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो चीज़ मैंने क्लियर करवा दिया। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से। ठीक है, तो द कैप्सूल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इज ऑब्टेन्ड विजुलाइज्ड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ स्टेनिंग मेथड, यानी कि क्या बोल रहा है कि सम बैक्टीरिया, मतलब कैप्सूल जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, ये क्वेश्चन घुमाया है कि द कैप्सूल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इज ऑब्टेन विजुलाइज्ड बाय विच स्टेनिंग मेथड, यानी कि कैप्सूल के लिए हम लोग कौन सा स्टेनिंग मेथड करते हैं। तो आप बताइए, मैंने अब इसको बताया था, नेगेटिव स्टेन, डिफरेंशियल स्टेन और बेसिक स्टेन की फ्लेजलिंग स्टेन। तो कैप्सूल के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेगेटिव स्टेन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग स्टेन क्या है, ग्राम स्टेन जो है वो डिफ्रेंशिएटिंग स्टेन है। ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बात करता है। तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, कैप्सुलर स्टेन, हाँ नेगेटिव स्टेन करते हैं हम लोग कैप्सूल के लिए। ठीक है, अब यहीं पे एंड हो गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप बताएंगे, हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो उससे आपको सेव करके रखेंगे, तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम केवल एक बार रीडिंग मार लेंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा आपको इससे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जो चलेगा उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, नेक्स्ट पार्ट में क्या बात करेंगे हम लोग, तो पॉइंट नंबर 2 ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको भले टाइम लगेगा लेकिन कहीं भी कोई चीज़ आपको कहीं से दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अगर यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और आप कमेंट भी कर दीजिए कि हमको सर बहुत अच्छा लगा, ये सब जो भी है। आपको अगर ख़राब लगा, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता दीजिए। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।